नाज़रीन, हम आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन आप हैरान होंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा किस तरह हो सकता है। कोई इंसान ऐसा भी कैसे कर सकता है, और वो भी लाखों नहीं करोड़ों के मजमे के सामने। बात तो कुछ ऐसी ही है। हम देर किए बगैर आपको ये बात बताने जा रहे हैं। ये बात एक ऐसे अदाकार के बारे में है जिसे 2 बार एशिया के सबसे पुरकशिश मर्द का खिताब मिल चुका है। ये अदाकार न सिर्फ लड़कियों बल्कि खवातीन, मर्दों और बच्चों सभी का फेवरेट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरान अब्बास नकवी की, जिन्होंने हाल ही में एक लाइव इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान चिल्लाना शुरू कर दिया। बात यहीं तक महदूद नहीं रही, वो लाइव इंटरव्यू में करोड़ों लोगों के सामने रो पड़े और खुदकुशी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फेक न्यूज़ है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंटरव्यू परसों ही लिया गया और इंटरव्यू लेने वाली शख्सियात भी मुल्क की नामवर शख्सियात में शामिल होती हैं। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आखिर इमरान अब्बास को ऐसा हो क्या गया कि वो जिंदगी से इतने बेजार नजर आ रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों ही उनके और अलीज़े खान के माबेन मोहब्बत के चर्चे पूरी सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। कहीं ये मोहब्बत की नाकामी का रद्द-ए-अमल तो नहीं है, मगर दिल फेंक इमरान अब्बास किसी के साथ संजीदा हो जाएं और उसकी खातिर खुदकुशी कर लें, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान अब्बास को लाइव इंटरव्यू में रोना पड़ा। शोहरत के 7वें आसमान पर तो वो पहले ही बराजमान है, मजीद किस चीज़ की ख्वाहिश है। इमरान अब्बास के रोने, चिल्लाने और खुदकुशी के फैसले के पीछे का सच जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एंटरटेनमेंट क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट्स रोज़ाना मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको इमरान अब्बास की शोबिज़ और ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताते चले, जिसे सुनकर इमरान अब्बास के जज्बातीपन की वजह आपके सामने जाहिर होना शुरू हो जाएगी। 21 साल की उम्र में 2003 में जियो के ड्रामा सीरियल उमराव चांद से इमरान अब्बास ने अपने करियर का आगाज किया। नवाब सुल्तान एक ऐसा किरदार है जिसे आज तक कोई भी भूल नहीं पाया। उसके बाद कोई लम्हा गुलाब हो, मेरी साथ जर्राए बेनिशां, दीवानगी, अकबरी अस्करी, दिले मुंतज़िर, मेरा नसीब, नूर बानो जैसे सुपरहिट ड्रामास करके इमरान अब्बास बेपनाह मकबूल हुए। न सिर्फ इन्होंने टीवी पर काम किया, मॉडलिंग में दुनिया भर में अपनी शनाख्त बनाई और बड़ी स्क्रीन पर अंजुमन क्रिएचर, अब्दुल्ला और रक्स जैसी फिल्में भी दी। उसके साथ टेली थिएटरों में भी इन्होंने कमाल अदाकारी का मुजाहिरा किया। यही तक नहीं, इंडिया में भी अपने काम के जरिए अपनी सलाहियतों को साबित कर दिया। हाल ही में इमरान अब्बास का टिकटॉक की दुनिया में उतरने का ऐलान हुआ है। इससे पहले इमरान अब्बास टिकटॉक के खिलाफ बातें करते थे और इसकी पाबंदी को सराहते हुए भी नजर आए थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैंने टिकटॉक को कभी नापसंद नहीं किया, बल्कि टिकटॉक काफ़ी अमेजिंग ऐप है जहां लोग मज़ाहिया अंदाज में और तख्लीकी तौर पर लोगों की तफरीह का सामान करते हैं। मैं टिकटॉकर्स की इज्जत करता हूँ। इमरान अब्बास ने मजीद कहा कि मैं सिर्फ इस बात को पसंद नहीं करता जब लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नागवार हरकतें करते हैं या फिर अपनी जान का खतरा मोल लेते हैं। इन्हें उनके मदाहों की जानिब से हज़ारों पैगामात वसूल होते हैं, लिहाजा वो अपने मदाहों के लिए जल्द ही टिकटॉक पर अकाउंट बना सकते हैं। ये थी इमरान अब्बास के क्रेडिट पर ऑन स्क्रीन कामयाबियाँ। अब हम आपको बताएं कि इमरान अब्बास का गैर शादीशुदा होना भी ख़वातीन और खुसूसन लड़कियों में उन्हें मकबूल बनाता है। उनका सॉफ्ट इमेज और खूबसूरत सुनहरी आंखें किसी भी लड़की का आइडियल हो सकती हैं। यही वजह है कि जब एक प्रोग्राम में इमरान अब्बास ने इस बात का इंकिशाफ किया कि वो बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं और उनकी ये शादी लव मैरिज होगी, तो इस खबर ने काफ़ी लड़कियों को हैरान कर दिया। इस मौके पर मोहब्बत के हवाले से इमरान अब्बास ने ये भी कहा कि उम्र के इस हिस्से में जहां उनको कम उम्र लड़कों की तरह जज्बाती मोहब्बत नहीं हो सकती, अब वो मोहब्बत की बजाय शादी को तरजीह देंगे। इमरान अब्बास के सोहाय अली आबरू, आयशा खान, मोनालिसा के साथ अफेयर्स रह चुके हैं।
अब वो अलीज़े खान के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अलीज़े और वो दोनों अपने ताल्लुक से इनकारी हैं, मगर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहरहाल इमरान अब्बास किसी से भी शादी करें, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। उम्मीद है कि वो जल्द ही इस बात से पर्दा उठाएंगे कि उनकी होने वाली बीवी कौन है। उनके चाहने वाले उसे देखने के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। अब हम आप पर एक ऐसा इंकिशाफ करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप पर इमरान अब्बास की शख्सियत का एक और पहलू नुमायां होगा। स्क्रीन पर नजर आने वाले अदाकार अपने अंदर कौन कौन से दुख मोए बैठे हैं, ये हम नहीं जान पाते। 2 दिन कबल ही मशहूर डिजाइनर HSY के शो में इमरान अब्बास ने अपने दिल की बातें बताईं और बताते हुए रो पड़े। इन्हें अपनी जिंदगी में गुज़िश्ता दिनों 2 दुखों का सामना करना पड़ा है। पहले तो इमरान अब्बास ने अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी ज़ाती ज़िंदगी, बचपन, बहनों से प्यार और वालिदैन से मुताल्लिक बात की और बताया कि इन्हें शुरू से ही शायरी और कहानियाँ लिखने का शौक रहा है। इमरान अब्बास के मुताबिक वो स्टूडेंट लाइफ में ही फुटबॉल खेलने और फिटनेस के लिए दीगर प्रैक्टिसेस करने का भी शौक रखते थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 1 साल के दौरान इनकी वालिदा और बहन की वफात हो गई। उनकी वालिदा मूजी मर्ज का शिकार रहीं। ये सब बताते हुए वो आप दीदा हो गए। 6 बहन भाइयों में सबसे छोटे इमरान अब्बास अपनी बहन से उम्र में काफ़ी फ़र्क रखते हैं, इसीलिए अपनी बड़ी बहन के लिए वो बच्चों जैसे ही थे और अपनी बड़ी बहन से काफ़ी करीब थे। इनसे अपनी हर बात शेयर करते थे। इमरान अब्बास का कहना था कि क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में उम्र में काफ़ी छोटा था, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था। रात को बहनें आपस में लड़ती थीं कि कौन मुझे अपने साथ सुलाएगा। मैं अपनी बहन को शिद्दत से चाहता था। जब इन्हें कैंसर हुआ तब मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे छोड़ जाएंगी। इनके जाने के बाद इमरान अब्बास ने अपने मोबाइल में उनके 2 व्हाट्सएप नोट्स देखे जो उनकी ज़िंदगी में नहीं सुने थे, और अब वो इमरान के लिए बहुत कीमती तोहफा है। इमरान अब्बास का कहना है कि मेरी बहन की मौत के बाद मुझे लगता है कि दुनिया बहुत आर्जी है और मैं कभी भी चला जाऊंगा। इमरान अब्बास ने अपने वालिद की वफात को अपनी ज़िंदगी का स्याह तरीन दिन करार दिया। इन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद को खो दिया। मेरी ताकत और मेरा सहारा मेरे वालिद ही थे। मैं इस सहारे के छिन जाने की वजह से सीधा खड़ा नहीं हो सकता। इमरान अब्बास ने इस बात पर अफसोस का इजहार भी किया कि इन्हें पछतावा है कि वो वालिद के साथ ज़्यादा वक्त गुजार नहीं सके। अपने वालिद को वक्त न दे सकने का दुख मेरे सीने पर बोझ की तरह धरा है। मैंने उनसे बहुत कुछ कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, और वो सब न कह सका जो मुझे कहना चाहिए था। इमरान अब्बास ने कहा कि मुझे उनकी आवाज़ की बाज़गश्त का इंतज़ार है जो अब कभी सुन नहीं सकूंगा। उनका लम्स और उनका चेहरा अब माजी बन चुका है। इमरान अब्बास ने अपने मद्दाहों से अपने वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की भी अपील की और कहा कि उनके बिछड़ जाने के बाद हमारे पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। इमरान अब्बास फिर बात करते हुए आपदीदा हो गए। जिंदगी के हवाले से अब वो मंसूबा बंदी भी नहीं करते। इमरान अब्बास ने कहा कि मेरा दिल करता है मैं भी खुदकुशी करके जिंदगी का खात्मा कर लूं, मगर वो बेबस हैं। उनका मकसद अदाकारी में आने की वजह पैसे कमाना था, मगर इस शोबे में आकर उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई है। आखिर में कहा कि दुनिया की ज़िंदगी की हैसियत ही क्या, जिसको बका नहीं, बस अब तो आखिरवी ज़िंदगी की फ़िक्र लगी रहती है। इमरान के अंदर के इंसान को सुनकर बहुत से दिल आबदीदा और दुखी हुए। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इमरान की मुश्किलात को आसान फरमाए और उनके प्यारों के बिछड़ जाने पर उन्हें सब्र दे।